पाला की पूर्व विधायक प्रत्याशी लतिका मंत ने भूमाफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया लाइव ट्वीट। अनिल विज के फोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। लतिका मंत ने दे डाली आत्मदाह करने की चेतावनी। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। मैं अम्बाला से हूँ और मेरा जो अम्बाला में डेरा था उस डेरे पर कब्जा ले लिया गया है, जबरन कब्जा ले लिया और हमें घर से हम नंगे पैर बाहर निकले हैं। हमें मारने की धमकी, अभी भी जान से मारने की धमकियां हो रही हैं और कहीं ना कहीं मतलब ये लोग कोई दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर कि फैसला कर लो, और थाने में हम जाते हैं तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है हमारा। आखिर क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? जिन्होंने डेरे पे कब्जा किया, आपके एरिया पे कब्जा किया, वो कौन लोग हैं? किस चीज की धमकियां आपको देते हैं? वो लोग हैं वही के कोई लोग हैं जो जिनसे हमने मकान लिया था, वो इंसान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे इस तरीके से वो अपना हमें धमकियां दे रहे हैं कि भाई उनका हाथ है इस तरीके से। आपको जो गद्दी मिली किससे मिली और कौन सा एरिया आपके पास था? अब एरिया पे कब्जाने के लिए वो आपके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? वो जो मेरी गुरु थी, मेरी गुरु हैं, उन्होंने जो एरिया मुझे दिया है उस एरिया वहीं मैं रह रही थी और 8-9 महीने से मेरा कब्जा था। तो वहां पर ये लोग जबरदस्ती आकर इन्होंने कब्जा कर लिया, जबकि हमारा बयाना हो रखा था, हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी है, सब कुछ है हमारे पास, और फिर भी उन लोगों ने मतलब वहां पे हमारे को जबरन कब्जा ले लिया। जो एरिया आपको मिला हुआ है वहां भी आपका कब्जा कर लिया है। अब डेरे के क्या हालात हैं? कौन है डेरे का असली? डेरे में कुछ दिन तो लगातार प्रशासन की पुलिस वहां पर डेरे में थी और अब वहां से हमारा सामान भी सारा हटा दिया गया है। नहीं जानती मैं वहां पे सामान कहाँ है, कहाँ फेंका है। हमारे पक्षी हैं और तोते चिड़िया सब कुछ है, उनको भी बाहर फेंक दिया गया है। एरिया जो आपको मिला हुआ है, अब वहां पर कौन संभाल रहा है उस एरिया को? अभी उस एरिया में कोई भी नहीं है, वहां पे कोई नहीं जा रहा है, लेकिन हम बेघर हैं घर से। हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा इंसाफ कराया जाए, हमें वहां पर कब्जा दिलवाया जाए। और अभी तक प्रशासन में हम 10 दिन हो गए, ना तो हमारी कोई FIR लिखी गई है, ना ही कोई कार्रवाई हो पा रही है। देखिए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। एक मिनट। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम काजल मंगलमुखी है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ मंगलमुखी मंडल हूँ और साथ में मेरी जो है, मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज भी हूँ। मैं ट्रांसजेंडर के हक के लिए बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। यहाँ चंडीगढ़ के अंदर लगभग मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर्स के और किन्नरों के हक के लिए बहुत सारे काम कर रही हूँ और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ चंडीगढ़ से। जो बातें कि एक तो किन्नरों के लिए हो या ट्रांसजेंडर्स के लिए हो, मकान तो पहले किराए पे देते नहीं है और किराए पे देते नहीं है, और इसके साथ साथ ऐसे भेदभाव किया जाता है कि पता नहीं वो कोई मतलब टेररिस्ट हो या कोई रेपिस्ट हो या कोई मर्डरिस्ट हो। ऐसे भेदभाव किया जाता है। और एक तो हमारी जो सहभागी हैं, जो हमारी मंगलमुखी मंडल से लतिका रंधावा जो है, इनकी पास जो कुछ पैसे लिया भी गया इनसे लेके, और मकान भी दिया गया और उसके बाद में वहां से हटा भी दिया गया, कब्जा भी ले लिया। और ये कहाँ के न्याय है? हम तो यही करते हैं कि पूरे मंगलमुखी मंडल के साथ हम यही प्रार्थना करते हैं और ये करते हैं कि सिस्टम से कि जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए और न्याय दिलाया जाए और लतिका शर्मा के साथ, लतिका रंधावा के साथ न्याय दिलाया जाए। हम यही करते हैं और इनके गुरु जो हैं, इनके गुरु को भी इनके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बात है, ये गुरु के हमारी जो परंपरा है, मंगलमुखी का परंपरा जो है, उसमें गुरु चेलों का, जो गुरु के चेले समझ सकता है या चेला गुरु को समझ सकता है। जो गुरु चेले का प्यार और रिश्ता जो है बहुत मजबूत है, मगर यहाँ लतिका के साथ वो ऐसे क्यों नहीं नजर आ रहे? मैं तो हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहती हूँ, इनकी गुरुजी जो है राजकुमारी जी, उनको भी इनके साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त राजकुमारी जी, आप इनके जो गुरु हैं वो इनके साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? दूसरा, डेरे पर कब्जा कर लिया गया है, इनके एरिया पे भी कब्जा कर लिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? और यदि इंसाफ नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, डेरा जो होता है, जो गुरुओं का होता है, गुरु जहाँ होते हैं वो डेरा होते हैं।
इनको अलग से बैठाया गया, इनके गुरु ने ही बैठाया गए हैं। मैं भी बिरादरी से ही बिलोंग करती हूँ मैं, मगर जो न्याय के साथ जो बोलेंगे, जो उनके साथ तो हमारी जो कम्युनिटी के जो कुछ लोग हैं, बिरादरी के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की बात कह रही हूँ, वो भी अगेंस्ट खड़े हो जाते मेरे। तुम क्यों खड़े हो गए इनके साथ? आखिर कब तक ऐसा होते रहेगा बताइए? हमारी जो बिरादरी के, हमारी कम्युनिटी की जो लड़ाई जो है, तो ये रास्ते तक पहुंच गई और बच्चे वालों तक पहुंच गई और पुलिस थाना कचहरी तक पहुंच गई। अगर यह घर बैठे ही अगर हम लोग आपस में गुरु चेले अगर प्यार से रहते हैं, अगर गुरु चेले को समझे और चेला गुरु को समझे, अगर लतिका चाहती है कि अपने गुरु को समझना चाहती है, उसके लिए भी मतलब जैसे कुछ साथ में खड़ा हो गुरु, है ना, गुरु वही होते हैं, तो और कहाँ जाएंगे बताइए अभी बेचारी। मैं बस यही है कि मतलब राजकुमारी गुरुजी जो है, जो अम्बाला से हैं, उनको भी और हमारे बिरादरी भी जो है कम्युनिटी के लोग लतिका शर्मा, लतिका रंधावा के साथ खड़े होंगे। इनको यदि इंसाफ नहीं मिलता तो फिर अगला कदम क्या होगा? इनको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम तो साथ में खड़े हैं तो लड़ते रहेंगे। तो देखिए, एक तो सिर्फ बिरादरी का ही नहीं होता, कम्युनिटी का ही नहीं होता, आखिर सिस्टम कहाँ गए? सिस्टम हमारी जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने लास्ट ईयर जो अभी प्रेजेंट में जो हमारे सीएम है, सीएम के साथ मिलकर सिस्टम में काम करने के लिए उन्होंने मंजूरी भरी है, सीएम नायब सैनी जी ने, कि भाई हम लोगों के साथ इक्वालिटी होगी, सब मतलब हमारे जो भी राइट्स हैं हमें मिलेंगे, समाज के अंदर हम एक इक्वालिटी के साथ जिएंगे, सम्मान के साथ जिएंगे। हमारे हर जो भी एक बोर्ड भी बनाया गया है, ट्रांसजेंडर हरियाणा वेलफेयर बोर्ड हरियाणा में बनाया गया है, पर उसमें जो हमारे महानिदेशक जी हैं, पीछे शत्रुजीत सिन्हा जी सर थे, कपूर सर सॉरी, वो थे, तो वो मेंबर थे उस चीज के, वो बोर्ड के मेंबर थे। उसके बाद और भी मेंबर्स बनाए गए हैं और ये भी कहा गया था कि भाई जो एक्टिविस्ट है मेरे हरियाणा के अंदर 22-23 जो भी जिले हैं, वो सारे जिलों में से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव हैं, उन लोगों को उस बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। तो वो कहाँ है बोर्ड? वो बोर्ड कहाँ है? ये लोग क्यों चोर बाजारी करी जा रहे हैं? और जो बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चीज वो दबा रहे हैं हम लोगों को, हम कहाँ जाएंगे? मैं बहुत कुछ करूंगी, मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैं दाह संस्कार कर दूंगी उसी जिले के अंदर। अगर हमारे लिए कुछ बनाया है कानून तो कुछ कीजिए हमारे लिए, हमें घर से बाहर निकाल देगा कानून प्रशासन, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, कोई पार्टी का इश्यू नहीं है ये, जो हम चाहते हैं कि जो सिस्टम जो है, सिस्टम को खड़े होना चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, हमने पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, मगर हम चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं। लतिका रंधावा के साथ जो मंगलमुखी है, इनके साथ न्याय देना चाहिए। वहां पर कुछ लोग एक मिनट देखिए कि भाई इनका जो है जो भी काम है इनका कीजिए, और इनके पास डीसी साहब के ऑर्डर भी हैं और वो लिखित में ऑर्डर हैं, उसके बावजूद भी वहां पर एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपके गुरु जो है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? आप अपने गुरु को मिली हैं जाकर? मेरी गुरुजी की तबीयत खराब है जी हाँ। तो उनका क्या कहना है? वो मेरे साथ ही है, मेरे गुरु है, मेरे साथ ही है, उनका यही कहना है। ये कौन लोग हैं जो डेरे पे कब्जा करना चाहते हैं या आपके एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं? ये गांव के कुछ लोग हैं, पुराना एक्स सरपंच है एक, और एक जिससे हमने डेरा लिया था वो बंदा है, वो हमारा कोई फैसला नहीं होने दे रहा है। वजह क्या है? उसको कोई लालच उसको है? कोई दूसरे पर हमारे जैसे दूसरी पार्टी होती है किन्नर समाज की, उनकी शय मिल रही है उन लोगों को। तो अब आपका अगला कानून प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए, मेरी मांग, जो भी मेरी मांग है, जो भी मेरा डेरा है, मेरे को डेरे में वापस मुझे कब्जा दिया जाए और मैं वहां पर रहना चाहती हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि यदि मेरे साथ इंसाफ नहीं होता मैं आत्मदह करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या इतना तंग आ चुकी हैं आप? जी हाँ, मैं इस चीज को मैं बताती हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे पहले एक दिन मेरे घर में 40-50 बंदे अंदर घुस आए जबरदस्ती। जब मैंने एफआईआर करने के लिए कहा
तो उन्होंने एफआईआर नहीं की। मुझे कहा गया कि तुम जाओ घर पे, सुबह एफआईआर होगी, और सुबह मेरे घर पे कब्जा ले लिया जाता है। मैं सो के उठी थी और हम लोग नंगे पैर वहां से निकले। आते सार उन्होंने घर के अंदर घुस के, वो लेडीज की आवाज है, फुटेज है हमारे पास, लास्ट फुटेज हमने वो की हुई है, से लेडीज कह रही है कैमरे तोड़ो, और वो उन्होंने जबरदस्ती घर में घुसकर कब्जा लिया हमारे। किस तरह से आपने अपनी जान बचाई, क्या और हम वहां से भागे? बिल्कुल, हम जान बचाकर नंगे पैर बाहर निकले। 112 को फोन किया है, तब 112 आई है। पुलिस ने कार्रवाई किस तरह की है? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन पता नहीं कहां सो रहा है। आखिर प्रशासन कब तक नहीं सुनता है, बताइए। हमने भी तो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हैं और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के मेंबर है। हमने चंडीगढ़ से हैं, जो हमने 2017 में हमने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की गठित करवाए। हमने, हमारे साथ बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। आखिर हरियाणा कोई अलग तो है नहीं है, चंडीगढ़ से कोई अलग तो है नहीं, भले अलग स्टेट होंगे, मगर तो टुकड़ा जो है, जो एक ही टुकड़ा है, और न्याय क्यों नहीं मिलता आखिर? जो न्याय, मैडम, भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किन्नरों को भी अब दूसरे जेंडरों के साथ जोड़ दिया गया है। इसके लिए बोर्ड भी बनाया गया है। क्या बोर्ड आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है या आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? नहीं, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन में जो भी सीनियर ऑफिसर्स, उन लोगों को बीच में इंक्लूड किया, वो लोग तो हमारे बारे में नहीं जानते ना। वो लोग तो, हम जो चीज हम फेस कर रहे हैं वो लोग तो नहीं फेस कर रहे ना। वो तो बच्चे वाले हैं, दूध पुत वाले हैं, उनको क्या पता हमारे बारे में, वो क्या हमारे बारे में समझेंगे। जब हम लोगों को, हम उसमें ये चीज लिखी गई है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को उस बोर्ड के अंदर ऐड किया जाए। जैसे कि चंडीगढ़ से ये मेंबर है, ये उस बोर्ड में मेंबर, अभी इनकी भी नहीं सुनवाई होती है। ये भी चंडीगढ़ में है, इनकी भी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये बोर्ड मेंबर्स है। मैं कह रही हूँ, अगर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए, है ना, एजुकेशन की बात करते हैं, मगर जो खाली फाइल में ही बंद हो जाती है, फाइल में ही बंद हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। आखिर ऐसे क्यों भेदभाव? अगर सब पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड क्वालिफाइड, जो अधिकारी लोग अगर ऐसे होंगे तो फिर कैसे होगा, बताइए, फिर कैसा होगा? मैं तो यही कहती हूँ, मैं किन्नर समाज से, मतलब मंगलमुखी समाज से मैं सीख देना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े अधिकारियों को और पॉलिटिशियंस को मैं ये सीख देना चाहती हूँ कि गुड गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑनेस्टी। प्लीज, आप अगर इक्वालिटी अगर लाना चाहते हैं, अगर सबको सही समान समझते हो, अगर एक्सेप्टेंस आज से अगर शुरू करोगे, तो प्लीज किन्नर समुदाय की तरफ आप ध्यान दिया जाए। और जो हो रही है, हमारे साथ भी बहुत कुछ दबाव होता है, और हमारे एरिया को लेके लड़ाई होती है, और हमारे एरिया को लेके अगर हमने उस लड़ाई को हमने अगर सिस्टम तक हम ले जाए तो वहां सुनवाई नहीं होती है, और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और इसकी साथ साथ हम ये नहीं कहते कि सब आओ ताली बजाओ, ये नहीं कहते, हम ताली बजवाने के भी काम करते। ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना, मतलब इसकी मतलब है कि हमारी जो परंपरा है, जो बधाई लेने का जो परंपरा है, वो हमारा परंपरा है, वो हमारा संस्कृति है, वो हमारी बिजनेस नहीं है। हम चाहते, कैंडिडेट रह चुकी हूँ विधायक। ये जो है 2019 में तो एक मिनट इनको बताना। 2019 में जबकि मैं कैंडिडेट रह चुकी हूँ विधानसभा चुनाव की, तो मेरे साथ भी इतना वो चीज हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। कैंडिडेट कहाँ से आप लड़े थे चुनाव, किस जगह? मैं अम्बाला कैंट से ही थी कैंडिडेट, असेंबली इलेक्शन की। और उस टाइम पे भी जो बातें बहुत कुछ हुआ था इनको जेंडर को लेके, वो आपने वो पूछ रहे थे कि ये जो पढ़े लिखे जो एसडीएम थे वहां के, वो कह रहे थे कि आप लतिका कैसे बन गए? अगर 2016 में राइट टू इलेक्शन, राइट टू एजुकेशन जब भी दिया गया, फॉर ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिया गया है, तो उसमें समझना चाहिए कि एसडीएम सर पूछ रहे कि आप लतिका कैसे बन गए? आप वो लेके आओ, अपनी पहचान लेके आओ, आइडेंटिफाई लेके आओ। फिर बड़ी मुश्किल खड़े कर दिए थे, और इलेक्शन फाइल फिल करने के 2019 में जो बिल पास हुआ है, उसके अंदर हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबको ये दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है कि जितने भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर है, उनकी काउंटिंग की जाए और उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए। हर डेरे में या डेरे के बाहर जितने भी ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन काउंट कर उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। हम
जी उनसे मैं मिली हूँ। मिलने के बाद उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया है कि भाई इनका जो है जो भी काम है इनका कीजिए, और इनके पास डीसी साहब के ऑर्डर भी हैं और लिखित में ऑर्डर हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपके गुरु जो है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? आप अपने गुरु को मिलिएगा? मेरी गुरुजी की तबीयत खराब है। जी हाँ, तो उनका क्या कहना है? वो मेरे साथ ही है, मेरे गुरु है, मेरे साथ ही है, उनका यही कहना है। ये कौन लोग हैं जो डेरे पे कब्जा करना चाहते हैं या आपके एरिया पे कब्जा करना? ये गांव के कुछ लोग हैं, पुराना एक्स सरपंच है एक, और एक जिससे हमने डेरा लिया था वो बंदा है। वो हमारा कोई फैसला नहीं होने दे रहा है। वजह क्या है? उसको कोई लालच उसको है? कोई दूसरे पर हमारे जैसे दूसरी पार्टी होती है किन्नर समाज की, उनकी शय मिल रही है उन लोगों को। तो आप आपका अगला कानून प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए, मेरी मांग, जो भी मेरी मांग है, जो भी मेरा डेरा है, मेरे को डेरे में वापस मुझे कब्जा दिया जाए और मैं वहां पर रहना चाहती हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि यदि मेरे साथ इंसाफ नहीं होता मैं आत्महत्या करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्या इतना तंग आ चुकी हैं जी आप? हाँ, मैं इस चीज को मैं बताती हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे, पहले एक दिन मेरे घर में 40-50 बंदे अंदर घुस आए जबरदस्ती। जब मैंने एफआईआर करने के लिए कहा तो उन्होंने एफआईआर नहीं की। मुझे कहा गया कि तुम जाओ घर पे, सुबह एफआईआर होगी, और सुबह मेरे घर पे कब्जा ले लिया जाता है। मैं सो के उठी थी और हम लोग नंगे पैर वहां से निकले। आते सार उन्होंने घर के अंदर घुस के, वो लेडीज की आवाज है, फुटेज है हमारे पास, लास्ट फुटेज हमने वो की हुई है, लेडीज कह रही है कैमरे तोड़ो, और वो उन्होंने जबरदस्ती घर में घुसकर कब्जा लिया हमारे। किस तरह से आपने अपनी जान बचाई? क्या और हम बात नंगे, भागे? बिल्कुल हम जान बचाकर नंगे पैर बाहर निकले। 112 को फोन किया है, तब 112 आई है। पुलिस ने कार्रवाई किस तरह की की? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है। आखिर प्रशासन कब तक नहीं सुनता है, बताइए। हमने भी तो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हूँ और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर है। हमने चंडीगढ़ से हैं, जो हमने 2017 में हमने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की गठित करवाए हमने। हमारे साथ बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। आखिर हरियाणा कोई अलग तो है नहीं है, चंडीगढ़ से कोई अलग तो है नहीं, भले अलग स्टेट होंगे, मगर तो दुकड़ा जो है, जो एक ही दुकड़ा है, और न्याय क्यों नहीं मिलता आखिर? जो न्याय, मैंने भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, हाँ जी। जिसके तहत किन्नरों को भी अपन दूसरे जेंडरों के साथ शुरू किया है। हाँ जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी। इसके लिए बोर्ड भी बनाया गया है। क्या बोर्ड आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है या आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? नहीं, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो जो प्रशासन में जो भी सीनियर ऑफिसर्स, उन लोगों को बीच में इंक्लूड किया है, वो लोग तो हमारे बारे में नहीं जानते ना। वो लोग तो, हम जो चीज हम फेस कर रहे हैं वो लोग तो नहीं फेस कर रहे ना। वो तो बच्चे वाले हैं, दूध पुत वाले हैं, उनको क्या पता हमारे बारे में, वो क्या हमारे बारे में समझेंगे। जब हम लोगों को, हम उसमें ये चीज लिखी गई है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को उस बोर्ड के अंदर ऐड किया जाए। जैसे कि चंडीगढ़ से ये मेंबर है, ये उस बोर्ड में मेंबर, अभी इनकी भी नहीं सुनवाई होती है। ये भी चंडीगढ़ में है, इनकी भी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये बोर्ड मेंबर्स हैं, मैं कह रही हूँ, बहुत तो सारी अगर क्वेरीज हैं। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए, है ना, एजुकेशन की बात करते हैं, मगर जो वो काली फाइल में ही बंद हो जाती है, फाइल में ही बंद हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। आखिर ऐसे क्यों भेदभाव? अगर सब पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड क्वालिफाइड, जो अधिकारी लोग अगर ऐसे होंगे तो फिर कैसे होगा, बताइए, फिर कैसा होगा? मैं तो यही कहती हूँ, मैं एक किन्नर समाज से, मतलब मंगलमुखी समाज से, मैं सीख देना चाहती हूँ जो बड़े बड़े अधिकारियों को और पॉलिटिशियंस को। मैं ये सीख देना चाहती हूँ कि गुड गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑनेस्टी। प्लीज, आप अगर इक्वालिटी अगर लाना चाहते हैं, अगर सबको सही समान समझते हो, अगर एक्सेप्टेंस आज से अगर शुरू करोगे, तो प्लीज किन्नर समुदाय की तरफ आप ध्यान दिया जाए। और जो हो रही हैं, हमारे साथ भी बहुत कुछ दबाव होता है और हमारे एरिया को लेके लड़ाई होती है, और हमारे एरिया को लेके अगर हमने उस लड़ाई को हमने अगर सिस्टम तक हम ले जाए तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है, और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये नहीं कहते कि सब आओ ताली बजाओ बोल के, ये नहीं कहते, हम ताली बजवाने के भी काम करते, ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना। मतलब इसकी मतलब है कि हमारी जो परंपरा है, जो बधाई लेने का जो परंपरा है, वो हमारा परंपरा है, वो हमारा संस्कृति है।
वो हमारी बिजनेस नहीं है। बताइए इनको, मैं कैंडिडेट रह चुकी हूँ विधायक की। ये धावा, और मैं भाजपा के राष्ट्रवाद की नीतियों की मैं बहुत बड़ी समर्थक हूं और इस नीतियों से बहुत प्रभावित हूं, पर लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ धक्का किया जा रहा है। 8-10 दिन हो गए हैं जो भी मेरा जो ये मैटर चल रहा है, इस पे मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सो रहा है, मेरे को टाल मटाल कर रहा है। क्या? जी, मेरा जो डेरा है वो डेरे का बयाना हो रखा था और मेरा कब्जा था 8-9 महीने से, और मेरे को घर से एकदम निकाल दिया गया है। 2 बार मेरे पे हमला करने की कोशिश की है और उसके बाद मतलब दूसरे दिन तो अंदर घुसकर, सुबह हम सो के ही उठे थे तो उन्होंने कब्जा ले लिया डेरे में, और तो हम बिल्कुल नंगे पैर और सुबह सोते हुए उठते हुए इस हालात से हम डेरे से बाहर। जी, एरिया का विवाद है, ये एरिया का बाद में हम बात करेंगे। पहले हम प्रशासन जो है 8-9-10 दिन हो गए हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं जो बंदे उस थाने में आ रहे हैं उनका हो सकता है उन लोगों के ऊपर, जो किन्नर समाज का दूसरे अनिल विज के पास, मैं सर के पास गई थी, वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने एसपी साहब को फोन भी किया था। फोन करने के बाद उन्होंने, एसपी साहब ने उनकी बात का भी गौर नहीं किया। आपके समाज आपके साथ है, चंडीगढ़ से भी मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या, इनका क्या कहना है, बताएं मैम। जी हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर रह चुकी, अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मेरा ये कहना है कि ये किन्नर अपनी हक के लिए कब तक लड़ते रहेगा, और अपनी पुकार जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचाने के बावजूद भी वहां सुनवाई नहीं होता तो दुख तो होता ही है। आखिर सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन जो कब तक, अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी है कब तक जागेंगे। हमारे लिए भी तो होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आखिर हम भी भारतीय हैं, हाँ, भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते तो हमारा भी तो हक है कि अगर जैसे कोई भी कदम उठाते हैं, या कोई किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो, कहीं भी अगर किराए पे भी मकान लेने गए तो कहीं भी मिलता तो है नहीं जल्दी, भेदभाव करते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ जो सिस्टम पहले सुनना चाहिए हम लोगों को। मेरे साथ जो संस्थाएं खड़ी हो रही है, जैसे कि ये खड़े, इनको भी मतलब बुरी नजर से देखा जा रहा है, और हमारे जो हम भी सिख सनातनी हैं, मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ, और मेरे साथ कोई अगर खड़ा हो जाता है तो उसको भी नीले बाणे के ऊपर इन लोगों ने इस तरीके से बोल रहे हैं। अब आपका कदम यही होगा, अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं दाह संस्कार करूंगी, और मैं अपने जितने भी, मैं सिख सनातनी हूँ और जितने भी मेरे नियंग होंगे, मैं सब नियंगों को इकट्ठा करके मैं कुछ ना कुछ मैं कर्ज गुजरूंगी। ठीक, सही बात है, कहाँ जाएंगे। सारे पूरे ऑल इंडिया लगातार बीच पे धमकियां आ रही है। जितनी जो दुखी हैं, जितनी जो दुखी मंगलमुखी से, वो सब इकट्ठे होके फिर बाद में अपना करेंगे। जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और जो हमारे साथ खड़े होते हैं उनको भी ये लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं।